आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार व्यवहार भाषी का प्रकरण। जिनेंद्र भगवान के वचन 7 तत्व रूप है। जिनेंद्र भगवान के वचनों को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा दर्शाना या उसको वैसा जानना। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानने से मोह का नाश होता है और मोह का नाश होने पर राग द्वेष का नाश होता है। इसलिए जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना ही एकमात्र कर्तव्य है। हमारे ज्ञान का हमने सदुपयोग यह करना चाहिए कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लें। अगर आप स्वयं से नहीं जान पा रहे हो कि वो वस्तु कैसी है तो आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़कर अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप के यथार्थ रूप कर ले, अर्थात तत्व रूप अपने ज्ञान को कर ले। तत्व रूप अर्थात क्या? हम जो वस्तु है अपने को वही वस्तु जाने और माने। शरीर जो वस्तु है उसको वही वस्तु जाने और माने। आसपास के संयोग जो है उनको जो वस्तु है वो जाने और वैसा माने। इससे क्या होगा? इससे तुझे उनके प्रति राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष नहीं होने से आकुलता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी और कर्म का बंधन नहीं होगा। और इससे तेरे समस्त दुखों का अंत आएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप को स्वयं समझ लो, तत्वों को स्वयं समझ लो या जिनवानी के निमित्त से ये समझो। जिनवानी जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान साक्षात या मुनिराज हमारे है ना, वही इस तत्व को समझते हैं और उनसे ही ये तत्व आ सकता है। बाकी किसी से ये तत्व नहीं आ सकता। तो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी है? तत्व बताने वाली। तत्व मतलब उस वस्तु, जो वस्तु है उसका स्वरूप बताती है कि वस्तु क्या, कौन है और क्या स्वरूप है उसका। तो उसमें हमें 7 तत्व बताए गए हैं जिनवाणी में। तो उसमें हमने एक जीव तत्व दिखाया है, यानी एक जीव नाम की वस्तु है जिसका भाव चेतना रूप है या चेतन वस्तु है, उसका भाव चेतना रूप है। या जीव वस्तु है, उसका भाव ज्ञान दर्शन रूप है। जिसने ये जाना उसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, उसने तत्वार्थ समझे। करो उनको, हाँ, उसने तत्वार्थ समझे। और जिसने ये ही नहीं जाना कि मैं जीव वस्तु हूँ, चेतन वस्तु हूँ और ज्ञान दर्शन चेतना ही मेरा स्वभाव है, तो तत्वार्थों को नहीं जाना। ये हमने कल बताया था, वही समझना मुख्य है। और देह पुद्गल नाम की वस्तु है जिसके अंदर स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं, अर्थात यही वो चलने का काम, उठने का काम, बैठने का काम, दिखने का काम, समझ रहे? फिर आवाज़, ये सब कार्य पुद्गल के है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण के ही काम है। ये आवाज़ भी स्पर्श गुण की पर्याय है, बराबर है ना। और जो दिख रहा है वो वर्ण गुण है ना। स्मेल और टेस्ट गंध और रस गुण है। तो कहना ये है कि ये पुद्गल का कार्य है, पुद्गल वस्तु है और ये पुद्गल का कार्य है। ये समझ में आना, ये अजीव तत्व का विश्वास और जानना हुआ। समझे कि नहीं? अजीव में तो और भी है 4 और, लेकिन ये पुद्गल को अजीव जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं, ये मैं नहीं हूँ। बोले कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर रह जाती नहीं देह, अपन चले जाते हैं, है ना। ये देह रहती कि नहीं आप पर, इसका अर्थ ये कि मैं नहीं हुई है। ये मिट्टी बन जाती, धूल बन जाती है। समझे कि इसका पोषण भी मिट्टी से ही तो हुआ है। आप समझे कि नहीं? माँ बाप के रज विरज और माँ का खाया हुआ खाना पाइप्स के थ्रू इस शरीर में गया, निरंतर ये भी नो कर्म आहार ले रहा है, मिट्टी से ही तो बनता है। ये अभी भी खा रहा है वो, ऐसा भी ये भी आहार, कवला आहार भी, नो कर्म आहार भी चल ही रहा है। समझे कि नहीं? तो मिट्टी ही है कि नहीं? आप साइंस को पूछो, ये सब ये भी बोलते हो भी, ठीक है नहीं। तो कहना ये तो जीव अजीज समझे नहीं, है ना। तो फिर तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं। अब समझ लीजिए, अब इसमें क्या विकारी भाव होते हैं, कौन से? मोह हो गया कि मैं देह हूँ, तो राग और द्वेष होते हैं। अब द्वेष तो बुरे है ही, सब कहते हैं। राग भी बुरा है। राग में मतलब क्या? तुझे चाहे पत्नी बच्चों का कर, चाहे देव शास्त्र गुरु का कर, वो कैसी बातें कर। हाँ, यही बात समझनी होगी। इसी को ही आश्रय बंध तत्व कहा जाता है।
वो जो पत्नी का है वह अशुभास्त्र और अशुबंध है, बच्चों का, खान पान का, व्यापार का, विषयों का, वे जितने भी है वे अशुभ राग में आते हैं, समझ रहे। और देश शास्त्र गुरु संबंधी जो राग है वो शुभ राग में आता है, प्रशस्त राग, वो भी आश्रवबंध तत्व है, ये समझने होंगे। ये मेरा स्वभाव, इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे मेरे कर्मों का नाश नहीं होगा, इससे मुझे बंधन होंगे, ये समझना होगा। मतलब हम कोई बंधन ही समझा नहीं, आश्रवबंध ही समझे नहीं, और हम शुभ राग कोई धर्म जानने लग गए, है ना। फिर शुभ राग से जो पुण्य बंध होता है, मतलब फिर तुम 4 ही तत्व सिखा रहे हो, समझ रहे हो, जीव जीव आश्रवबंध, और जीव जीव भी नहीं करते हो, सिर्फ आश्रवबंध ही सिखा रहे यार, पुण्याश्रव करो पुण्य बंध करो, पुण्याश्रव करो पुण्य बंध करो, यही धर्म हो गया आज के दिन। जबकि जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व बताए और आश्रवबंधों को हे बताए कि संवर निर्जल तत्व क्या, कि अपने आप को पहचान लो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, समझ रहे। और ये भेद ज्ञान करके कि ये जो राग उत्पन्न हो रहे मुझे अशुभ या शुभ, ये दोनों भी राग मेरा स्वभाव नहीं, चेतना मेरा स्वभाव है। मैं देह के परिणमन को जैसे जानता हूँ वैसे ही इस राग को भी जानता हूँ। मुझे देह का परिणमन भी जानने में आता है और ये राग भी जानने में आता है। ऐसा भेद ज्ञान होना वो संभव है। इससे क्या होता है, नए कर्मों का आना रुक जाता है। क्यों? राग द्वेष की उत्पत्ति कम हो जाती, ज्ञान दर्शन रूप परिणमना होता है। स्वभाव रूप हम चेतना और परिणम रहे, राग का भेद ज्ञान कर रहे, राग का राग नहीं कर रहे, इसलिए आश्रय रुक जाते हैं, संभर होता है। और हम हमारे फिर ज्ञान दर्शन में ही अधिक रहते हैं, राग द्वेष किंचित नहीं करते, तो वही निर्जरा भाव है और हम ज्ञान दर्शन में परिपूर्ण हो गए, वो मोक्ष है। समझे क्या? ये 7 तत्व जिनेंद्र भगवान ने जो सिखाए हैं, इसको अगर हम नहीं समझते, इसमें व्यवहारभाषी इसको नहीं समझता, इसीलिए ही वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। हमने भी ये मिस्टेक करी, अगर हमने अभी तक ये सीखा नहीं तो हमने ना तत्वार्थ सूत्र सीखा है, न 7 तत्व सीखे, न समय साजी सीखा, जिनवानी ही नहीं सीखी, क्योंकि जिनवानी 7 तत्वों के सिवा और कुछ नहीं है। समझे क्या नहीं? 7 तत्व 9 पदार्थ, ये जो कहे जाते इस इतनी ही जिनवानी है, इसका ही विस्तार है बाकी सब कुछ। समझे क्या नहीं? मतलब इसको शॉर्ट में बताया करने कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं, मैंने क्या करना चाहिए और मैंने क्या नहीं करना चाहिए, यही तो 7 तत्व है। बस इतना सिंपल है वो। हम वो नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझा। प्रयोजन इतना ही तुम इम्पोर्टेंट था, इससे तेरे प्रयोजन सच जाता था। और ये चीज़ नहीं समझी और बहुत सारा ज्ञान है वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो वो कुछ भी कार्यकारी नहीं है, ठीक है? अब वो लाइन पढ़ानी मुझे, आपको आ जाइए 235 पर पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। पिछली बार अब लास्ट पैराग्राफ अपना हो गया था, है ना, 234 वाला। अब 235 का पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको यह पालता है। 25 दोष कहे हैं, उनको टालता है। संवेगाधिक गुण कहे हैं, उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चे तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो नहीं होता। सब बोल दिया उन्होंने एक पैराग्राफ में, बहुत कुछ बोल दिया है। और उसका बस सब एक्सप्लेनेशन समझो। अब मैं बताता हूँ। देखो उन्होंने, देखो धर्म क्या है हमारा, धर्म क्या है मतलब सुखी, धर्म मतलब सुखी होने का रास्ता, सीधा सीधा। धर्म और सुख एक ही चीज़ होती है, दूसरी कोई चीज़ होती ही नहीं। धर्म मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है, सुखी होने का रास्ता जहाँ सिखाया जाता है वो धर्म होता है। तो सुख, उन्होंने धर्म के नाम पे क्या सिखाया हमको? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से ही धर्म होगा, मुक्ति होगी, सुख होगा। बराबर है, यही हमारे आचार्यों की वाणी है सब, है ना। ये जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत सम्यक करो, ज्ञान सम्यक करो, चरित्र सम्यक करो। अब श्रद्धांत सम्यक करने का अर्थ क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए ही समर्पित होते हैं सभी जीव, समझे ना। मतलब जहाँ पर भी जो भी धर्म सीखना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहा है, वे सम्यक दर्शन की प्रेरणा देते हैं। और जो भी जीव प्रयत्नशील है, सीख रहे हैं, वे सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्नशील है। समझ में आया? पहली बात। अब सम्यक दर्शन कैसा है ये समझाते। तो सम्यक दर्शन के लिए 8 अंग कहे, 25 दोष कहे हैं और संवेगादिक भी गुण कहे, उसके मतलब लक्षण, उसको पहचानने के चिन्ह, ठीक है। तो 8 अंग का पालन करता है का अर्थ क्या लिखा है कि अब आपको थोड़ा सा प्रश्न में उठाऊंगा, आपको समझाऊंगा। देखो आपको एक प्रश्न उठता होगा कि आप हमारा समाज छोड़ो, तो समाज मतलब कि जहाँ जिनमानी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, तत्व ज्ञान किया जाता है, वहाँ छोड़ दो, वहाँ पर तो उसको छोड़कर बाकी जगह भी तो धर्म है ना। कितना तो वहाँ पे देखो कितना संयम है, कितना त्याग है, कितना तपश्चर्या है ना। वहाँ पर कितने ही लोग तो प्रतिज्ञा लेते, प्रतिमाएँ लेते हैं, अणुव्रति है ना, कितने ही महाव्रति है, कितने सारे वहाँ पर मंदिर बने जा रहे हैं, है ना, पूजन हो रही है, विधान हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ धर्म नहीं है क्या? ये प्रश्न है। तुम कैसे बोलते हो कि तुम्हारे पास ही धर्म है और बाकी तरफ धर्म नहीं है? ये तुम्हारा कोटेशन सही नहीं लगा।
वहाँ नहीं है क्या कुछ भी? प्रश्न समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? लॉजिक तो समझ गए होंगे मेरा, मैं क्या बताना है मुझे, कि वहाँ कुछ भी धर्म नहीं है, कुछ भी धर्म नहीं है वहाँ पर। नहीं, वो वस्तु स्वभाव धर्म तो हमारे पास भी नहीं हो रहा, हम ज्ञान दर्शन रूप परिणाम नहीं रहे, वैसा वो वाला नहीं बोल रहे हम, ये वाला भी नहीं। ये जो बोल रहा है वो तो ऊपर के लेवल का हो गया, कि जब मैं ज्ञान दर्शन रूप परिणामन करूँगा वही धर्म है, वो अलग बात है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग बताना है मुझे, क्या बोलना है कि क्या बताया समझे, कौन सी केस बताया मैंने, कि जहाँ पे सच में क्या बोल रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना चल रही है, समझ रहे क्या, पूजन विधान चल रहे हैं, प्रतिज्ञाएं प्रतिमाएं ली जा रही है, संयम तपश्चरण हो रहा है, अणुव्रत महाव्रत हो रहे हैं, बहुत सारा आयोजन हो रहा है धार्मिक, हजारों लोग जम रहे हैं, वहाँ धर्म नहीं है क्या, ये प्रश्न है। ये एक प्रश्न को अपने अंदर रखो, फिर मैं बताता हूँ आंसर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, कि व्यवहारवासी का प्रकरण चल रहा है, और उसका सब निश्चय सम्यक दर्शन के जो व्यवहार अंग है उसमें वो कैसी मिस्टेक करता है ये बताया जा रहा है। अब समझ लीजिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कि कोई जी सम्यक दर्शन के अर्थ 8 अंगों का पालन करता है, मतलब क्या, निशंकित है वो। निशंकित मतलब क्या, कि जिनेंद्र भगवान पे शंका नहीं हमारे को, ऐसा पालन कर रहा है बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा, निकांक्षित है, हमारे कोई कांक्षा नहीं करना, ठीक है। निर्विचिकित्सा, किसी भी चिकित्सा नहीं करना, कुछ गंदा दिखा तो, किसी का कुछ शरीर का खराब मल हो तो निर्विचिकित्सा चिकित्सा। अमूढ़ दृष्टि, क्या मूढ़ नहीं बनना, है ना। तो फिर बोलो, उपगोहन करता है, क्या क्या अपने गुणों को ढाकना, दूसरों के दोषों को ढाकना, है ना। फिर और स्थितिकरण करता है, अपने परिणामों को स्थितिकरण करता है, दूसरों के परिणामों को स्थितिकरण करता है, वात्सल्य रखता है और प्रभाव न करता है, ये 8 अंगों को, ठीक है। फिर 25 दोष डालता है, मतलब क्या, 8 प्रकार के मद नहीं करता, मतलब वो जाति को मत, कुल मत, धन मत, ऐश्वर्य मत, है ना, रूप मत, कुल मत, जाति मत, हो गया ये प्रकार, बल मत, ऐश्वर्य, है ना, ये सब प्रकार के मद नहीं करना। 6 अनायतन का त्याग करना, है ना, कि देव शास्त्र कुदेव कुगुरु कुधर्म और उनके अनुयायी, वे 6 3 मूर्ता का टालते हैं, है ना। और क्या बचा, 8 दोष, वो कांक्षा, शंका, है ना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, है ना, ऐसे ऐसे 8 दोष, ऐसे 25 दोषों को वो टालता है, ठीक है। 2 बात बताई। तीसरा, संवेग गुण, संवेग, प्रशम, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये 4 शब्द है, बराबर है। तो ये चारों को भी पालता है, ठीक है। तो अब ऐसा व्यक्ति जो, ये जितना मैंने ये बताया ये चीज़ें, इसे पालन करने वाले ही वो लोग हैं जो तो बड़ी मॉब में हैं, वो ये सब पालते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब दिखेगा उनको, वहाँ पे आप देखेंगे तो बोलेंगे कितना धार्मिक का माहौल है यहाँ पर, तो समझ रहे। तो फिर तो सब बढ़िया चल रहा है, पंच कल्याण हो रहे हैं, इतने मंदिर नए नए बन रहे हैं, है ना, और एक से एक सुंदर सुंदर मंदिर बन रहे हैं, है ना, हजारों लाखों की पब्लिक आ रही है, खरबों का दान हो रहा है, समझे कि नहीं। और फिर वहाँ पर मंदिर के साथ फिर पूजन हो रही है, भक्ति हो रही है, क्या बोले हम, है ना। तो ये सब हो रहा है ना। और ये 25 गुण 25 दोष डाले जा रहे हैं, 8 अंग अंगीकार किए जा रहे हैं, है ना, और प्रशमादिक विचार गुण धारण किए जा रहे हैं। तो ये सब धर्म नहीं है क्या, प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो कहते हैं, देखो उनकी लाइन देखो, कि कह रहे हैं कि परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, मतलब क्या, हमने क्या किया, कि हमने पहले सादी ज़मीन थी तो उसको वो किया, क्या बोलते उसको, नहीं, जो बनाने के लिए क्या करते पहले, नांगरनी, मराठी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मतलब क्या, उसको पहले खोलते हैं, हाँ, जोतते, हाँ, जोतना, ठीक है, क्या, हाँ, उपजना, हाँ, उसको बहुत हमने रेडी किया, फिर उसके अंदर पानी डाला, ये करा वो करा आदि, मुझे नहीं पता प्रोसीजर, पर मैं बोल रहा हूँ। फिर हमने बैल लाए, वो सब किया, गए वो बनाए, वो बनाए, ये बनाए, वो बहुत किया, बहुत एक्टिविटी करी, कि भाई ये लगाओ, वो ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, है ना, ये सब हमने किया। तो कहते कि अब आ जाएगा कि नहीं आएगा कैसी बातें कर रहे हैं, बीज नहीं बोएंगे तो अनाज कैसे आएगा तो इस एग्जाम्पल कितना अच्छा रखा उन्होंने, क्योंकि खेती में हजारों काम होते हैं, हम तो बहुत कम बोल रहे हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं, बोले कि इतने सब काम किए तुमने, लेकिन बीज बोया उन्हें बोया, वो छोड़ दो, अनाज नहीं आने का, समझे कि नहीं। तो धर्म के क्षेत्र में भी यही है, बहुत सारे काम दिखते हैं हमारे, मंदिर में आना है, फिर प्रक्षाल करना है, पूजन करना है, फिर मंदिर के रख रखाव है ना, फिर लोगों को जुड़ाना है, फिर लोगों को जोड़ने के लिए फिर ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, है ना, पंच कल्याण के पति प्रतिष्ठा है ना, बहुत सारे प्रोग्राम विधान हैं, ये वाले विधान है, वो पूजन है, प्रतिमा विराजमान करनी, मंदिर बनाने, ऐसे तो हजारों काम है वैसे,
तो संयम है, तप है, प्रतिज्ञा है, प्रतिमाएँ हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है हमारे धर्म, कम नहीं है ना। देख ही रहे तुम वैरायटी कितनी लोगों के पास। तो कहते हैं ये सब क्या कहते हैं, एक बीज अगर नहीं डाला जमीन में तो जैसा निरर्थक होता है वैसे ये सब भी निरर्थक कहे जाएंगे। क्यों? देखा लिखा है, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। बस खत्म, ये लाइन बतानी है। सच्चा तो इसलिए तत्व श्रद्धान स्टार्ट में मैंने बोला, सच्चा तत्व श्रद्धान मतलब क्या? यदि जहाँ तत्वों की चर्चा नहीं हो रही है, याद रखना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, जहाँ तत्वों की चर्चा नहीं हो रही है वहाँ धर्म नहीं होता। अब बोलेंगे बाकी तो हो रहा है, चलो दर्शन, हम लोग दर्शन नहीं हो रहा, सम्यक चारित्र तो हो रहा होगा ना, ठीक है नहीं? तो कह रहे याद रखना, सम्यक छेड़ाला की लाइन है, या बिन ज्ञान चरित्ता का अर्थ क्या? कि जहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता पे सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नहीं होता। ये जैन वाणी की लाइन है, हमारी नहीं है। क्रम भी यही लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, समझे क्या नहीं? तो सम्यक दर्शन पहला होता है। तो जहाँ सात तत्वों की चर्चा नहीं है वहाँ पर सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात ही नहीं आती। पहली बात समझ लीजिए। तो वहाँ पे धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये शंका आपको कभी होगी मन में, मेरे भी अंदर होंगी, तुम्हारे अंदर भी होंगी, तो दूर कर दो। क्या समझे कि क्या बोल रहे हो? समझे? वहाँ धर्म नहीं हुए, क्यों नहीं? आप तुम किसी से बोल, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने लक्षण बताया कि जहाँ तत्व चर्चा नहीं होगी वहाँ धर्म नहीं होगा, ये लक्षण बता रहे हैं हम। तो वो आप आपके अंदर कुछ तो एक पिक्चर बनाऊंगा, वो आप समझ लगे कौन सा पिक्चर बना है। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ बताया है कि जहाँ, समझे कि नहीं, तत्व चर्चा नहीं हो रही है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है इसका अर्थ सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नहीं है। अब तत्व चर्चा का अर्थ क्या? बोले नहीं, वहाँ पर भी तो जिनवानी सिखाई जाती है। अब तत्व चर्चा का अर्थ क्या बताओ, मैं बताता हूँ, उसकी गहराई देखो आप। कि तत्व चर्चा का बेसिक सिद्धांत ये है कि मैं चेतन द्रव्य हो, शरीर में नहीं हूँ। ये बेसिक है, जहाँ आत्मा की चर्चा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा ही है। ये मंदिर पूजन, भक्ति, ये अनुव्रत, महाव्रत, प्रतिमाएं, ये सब आत्मा के लिए होता है, ये और शरीर के लिए नहीं होता। समझे कि नहीं? ये आत्म कल्याण के साधन है। ये तो मंदिर बना रहे हो लेकिन आत्मा नहीं चर्चा कर रहे हो। अरे ये मंदिर आत्मा के लिए बना था, दिखाना था हमारे को पवित्र आत्मा और देखना था आत्मा को। समझे कि नहीं? मंदिर का प्रयोजन तो ये था कि पवित्रतम आत्मा को देखकर हम पवित्रतम आत्मा बने। ये तो मंदिर का प्रयोजन था। परमात्मा मतलब क्या? उत्कृष्ट आत्मा। मंदिर सुंदर बनाने का उद्देश्य नहीं था हमारा उद्देश्य था पवित्रतम आत्मा दिखाए, ताकि पवित्रतम आत्मा हम बने। हम आत्मा ही है। मंदिर काहे के लिए? आत्मा के लिए है, पवित्रतम आत्मा देखने के लिए। समझे क्या क्या कहना है मुझे? तो ये फिर वो आत्मा चर्चा नहीं है जहाँ पर धर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कितने मंदिर बन जाए, कितने पंचायत कल्याणक हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, समझे क्या नहीं? आत्मा की चर्चा नहीं तो मतलब क्या बता? सात तत्व जिनवानी के है ना, तत्वा सूत्र पढ़ लो आप। तत्व सूत्र को सब मानते, सात तत्व सिखाया गया ना वहाँ पर, बताओ। तो पांच भाव बताए जाते हैं, औपशमिक स्वयंपशमिक। बताओ पारणामिक भाव कभी सिखाया गया कहीं पे? जीव तत्व पारणामिक भाव वाला ही है ना। कहाँ पर? पांच भाव की चर्चा नहीं कहीं पर, दूर दूर तक। तो वहाँ पे जीव तत्व कहाँ सिखाया गया बताओ? समझे कि नहीं समझे क्या कहना है? तो जीव अजीव ही नहीं सिखाया जाता है। बस लोगों से अब क्या बोलूँ, मेरे को शब्द नहीं बोलना है वैसे, तो बोला है तो बहुत गलत हो रहा है। तत्व ज्ञान ही परोसा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, सिखाया नहीं जा रहा कि मैं जीव तत्व हूँ। यानी सोचो अब हमके शरीर है क्या? सच्चाई में बताओ, जहाँ देह अपनी नहीं का लाइन का अर्थ क्या होता है? हम जीव तो है ही, हम शरीर तो है ही नहीं, हम तो जीव ही है। पर यही नहीं सिखाया जा रहा, जो बेसिक कंसेप्ट है एकदम परफेक्ट। समझे क्या नहीं? अब कोई दुनिया माने ना माने, याद रखना, तू माने या ना माने, लेकिन है तो तू जीव ही है क्या नहीं? तू कितना भी नकार दे इसको, लेकिन तू जीव है, हमारे को पता है। हाँ, समझ रहे क्या नहीं? तो जीव अजीव का विभाजन नहीं कराया जाएगा, याद रखना। फिर बाकी पूरा पालते घड़े पे पानी कहा जाता है। जहाँ पहला तत्व गड़बड़ हो गया वहाँ पे सब तत्व गड़बड़ हो गए, पूरा के पूरा। मैं शरीर हूँ, अब पूरा पूरा धर्म अलग हो जाएगा। फिर अब तो ओरिजिनल धर्म में नहीं रहेगा, तू भटक जाएगा। समझे क्या नहीं? तो जीव अजीव तत्व नहीं सिखाए गए वहाँ पर, समझ रहे? तो वहाँ पर सब कुछ धर्म, कुछ भी नहीं सिखा, कुछ भी धर्म नहीं है वहाँ पर। अब आश्रव बंध तत्व समझ लीजिए, तो अशुभ आश्रव तो अशुभ आश्रव है, शुभ आश्रव भी आश्रव है और बंध है। ये चर्चा कहीं बोली नहीं जाती, कहीं नहीं बोली जाती कि शुभ आश्रव भी आश्रव है और वो बंध का कारण है। ये बोले तो वो बोलते धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हो तुम, क्यों सिखा रहे लोगों को ये बात? अरे हम जिनवानी की वाणी सिखा रहे भैया। आपको मेरी बात गलत लगी तो मैं आपको हमेशा कोटेशन देने की आदत बढ़ गई। अब क्या बोलो? भाव शुभाशुभ रहित बुद्ध भावन संबर भावे। कहाँ लिखा हुआ है? 12 भावना सब बोलते, तुम भी बोलते हो। भाव शुभाशुभ रहित भाव है ना। और आगे और एक है, पंचम गति शुभ मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा।
कहाँ की लाइन है? 12 होने की लाइन है, हमारी लाइन है, बताओ। वहां पर ही लिखा हुआ है ना। तो शुभाशुभ आश्रव होते हैं, क्यों समझे नहीं तुम? संवर भी शुभाश्रव भाव, शुभाशुभ आश्रव को छोड़कर होता है। तो जहाँ शुभ भाव को बंद कहा जाएगा, वहां कहा जाता है कि कहीं पर बंद? शुभ भाव को धर्म बोलने का प्रसिद्धि चालू हो गई आजकल, बहुत प्रथा चालू हो गई। अरे हमारा धर्म ऊंचा है, हम ये नहीं कह रहे कि अशुभ भाव में रहो। अशुभ भाव से तो उठो, पहले हम तो उसको नकारते कि अशुभ भाव में रहना नहीं चाहिए बिल्कुल। अशुभ भाव शुभ भाव भी धर्म नहीं है, उसके ऊपर उठो। ये ऊंचे उठाने की बात है हमारे, समझेगा नहीं? अब तुम शुभ भाव को धर्म बोल दोगे, वो ठीक था किस एंगल से? जो बाहर थे, अशुभ में थे, उनको शुभ भाव में लाने के लिए ये कहा जाए तो कोई बात नहीं है, वो सही है, व्यवहार नहीं है वो, ठीक है। कि उनको अशुभ भाव से हटाकर शुभ भाव में देव पूजा स्वाध्याय इधर में लगाना, ये अच्छी बात थी। लेकिन इसमें ही अटका के रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये इसके ऊपर उठाना पड़ता है क्या कि भैया देख तू यहाँ तक आ गया ना, अब उठो, चलो अपन पहचानो खुद को, मैं कौन हूँ। आत्मानुभूति ही धर्म है। आत्मानुभूति से धर्म स्टार्ट होता है, स्वयं को पहचानने से धर्म स्टार्ट होता है। स्वयं को पहचानने रहे और दुनिया में बहुत एक्टिव है ना, बहुत काम कर रहे, समाज पे इतना काम कर रहे, देश का इतना काम कर रहे, कोई वैल्यू नहीं उसकी, पूछ लेना किसी को भी, सच्चाई बता रहे। स्वयं को पहचानना पहला कर्तव्य है अपना। समझ में आया? तो क्या आश्रव शुभ अशुभ आश्रव को, अशुभ आश्रव का शुभ आश्रव बोलेंगे, शुभ आश्रव का आश्रव कोई बोल ही नहीं रहा, बंधन कोई बोल ही नहीं रहा, समझे कि नहीं? इससे भाव धर्म होगा ही नहीं, बाबा आश्रव तो ही नहीं सिखाए जाते हैं, समझे कि नहीं? शुभ आश्रव को संवर और निर्जरा कहा जा रहा है, पता है आपको? शुभ आश्रवों को सात तत्व भी उल्टे सिखाए जा रहे हैं। अब बोल रहे ना हम, तो कई जगह पे तो सात तत्व सिखाए ही नहीं जा रहे, वो तो 90% जगह हो गई, और 10% पे जहाँ पे सात तत्व सिखाए जा रहे वहाँ पे उल्टे सिखाए जा रहे हैं। ये देखो आप, क्या कि शुभ आश्रव को धर्म बोला जा रहा है, शुभ आश्रव को संवर और निर्जरा कहा जा रहा है, शुभ आश्रव से मोक्ष माना जा रहा है। बताओ, पुण्य बंध की प्राप्ति बोले, अभी पंचम काल तुम्हारे से पुण्य नहीं बन सकता, तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता, वो बोल के बताओ, धर्म से ही वंचित किया जा रहा है। संवर निर्जरा मोक्ष से वंचित किया जा रहा है। लोग धर्म के नाम पर वो पुण्य कमाने के चक्कर में पड़े। इसलिए अल्टीमेट बात बताना ये है कि जहां तत्व ज्ञान नहीं है वहां धर्म नहीं है। समझ में आया क्या? एकदम सिंपल लॉजिक समझना, ये बताना था मुझे। और अपने अंदर भी वही पकड़ना, क्या कि मैं ये करता हूँ, पानी छानता हूँ, मैं तो रात को नहीं खाता, मैं कुछ नहीं करता, वो नहीं करता, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, प्रक्षण पूजन करता हूँ। याद रखना, तत्व ज्ञान पकड़ेगा तो नहीं तो धर्म समझना, क्योंकि वही बीज है, समझे क्या नहीं? अगर वो बीज नहीं है तो बाकी कुछ भी काम का नहीं है। स्वयं को भेजो, कितने लोगों को सिखाता हूँ भैया तू तत्व ज्ञान पकड़ता है क्या? जो जीव है ये समझता है क्या? ये शरीर में नहीं हुई समझता है क्या? अशुभ भाव शुभ भाव दोनों भी आश्रव और बंध है, ये समझता है क्या? नहीं समझता है तो फिर कुछ भी काम का नहीं है। ये बीज ही नहीं बो रहा है, बाकी की तैयारी मशागत करना वो करना कुछ भी काम की नहीं है। समझ रहे कि नहीं? क्लियर लाइन है ना, ये कितनी गहरी लाइन है आपको, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि ये सब कार्य, फिर से पढ़ता हूँ लाइन, देखो। जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। और सम्यक तो नहीं होता मतलब क्या? सम्यक दर्शन ही नहीं होता, सम्यक ज्ञान तो चारित्र की तो बात ही नहीं। अब मैं शरीर हूँ और मैं जो भी, अब मैं दीक्षा ले रहा हूँ, समझे, मैं मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं दीक्षा ले रहा हूँ, सम्यक चरित्र है क्या? वो शरीर का कोई शरीर की कोई एक्टिविटी सम्यक चारित्र है ही नहीं। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ ये, अपनी जब बात हुई सम्यक चारित्र चारित्र की, जब तो बोला था मैंने, चेतन आत्मा अपने स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर रहे, उसका नाम चारित्र है। जहाँ चेतन वस्तु नहीं पता वहां पे चारित्र आएगा कहाँ से? बताओ, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? चेतना नाम की वस्तु से अपरिचित, और चारित्र भी है। कैसे चारित्र है ये? कौन सा चारित्र लाया तुमने? समझे क्या नहीं? 6 अलग लाइन क्या है? नहीं, आप रूप में लीन रहे थिर, तो आप रूप में लीन थिर रहना है ना, तो आप रूप कौन है? ये शरीर है क्या आप रूप? समझे क्या नहीं? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये कहाँ है? परद्रव्य की रुचि छूटी हमारी, आपने पत्नी बच्चों की रुचि छोड़ी होंगी और देवशास्त्र गुरु की रुचि कर ली, वो भी धर्म नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। ये क्लियर कर लिखा है, परद्रव्यंते भिन्न। तो परद्रव्य में जिनेंद्र भगवान भी आते हैं, मुनिराज भी आते हैं, समझ रहे? परद्रव्यंते भिन्न, आप अपनी रुचि हो जाना, अरे मैं तो चेतन हूँ, मैं तो भगवान हूँ, ये रुचि हो जाना वो सम्यक दर्शन है। हमारी रुचि नहीं है, समझ लीजिए। तो क्या फायदा है फिर ये सब चीजों का? समझे क्या? ये लाइन पे से समझाना मुझे, बाकी याद रखना, अपने आप को भी चेक कर लेना, मैं बीज बो रहा हूँ कि मैं बाकी की तैयारी कर रहा हूँ। समझे क्या नहीं? बीज बोना किसको कहेंगे बताओ? 7 तत्व तो समझे क्या अच्छे से? मैं चेतन तत्व ही समझा क्या? मैं चेतन तत्व ही समझा नहीं। शरीर में नहीं हूँ ये नहीं समझा, नहीं समझे क्या नहीं? मैं शरीर में नहीं हूँ ये नहीं समझा हमने, तो फिर समझ लेना फिर कुछ भी नहीं हुआ। अभी बीज बोने का भी टाइम आया नहीं है। देखो पढ़ते हैं पंचस्तिका व्याख्या में, जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है,
वहाँ ऐसा ही कथन किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने एक कोटेशन किया कि हमने जो व्यवहार भाषी का प्रकरण लिखा ये तो पंचास्तिकाय में भी लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा नहीं। पंचास्तिकाय किसका ग्रंथ है? आचार्य कुंद देव का, जिनको हम मंगलाचरण में और गौतम गणधर के बाद रखते हैं, जो 2000 वर्ष पहले लिख कर गए हैं। उन्होंने ये व्यवहारभाष का प्रकरण, उन्होंने व्यवहारभाषी शब्द यूज नहीं किया, समझे कि नहीं। उन्होंने कहा था कि लोग कैसे धर्म से वंचित रहते हैं, तो उसको ही उन्होंने व्यवहारभाषी के टैग में अंदर लिया है। मतलब क्या हमारा एक खुद का नहीं है, मत समझ लेना कि हमने खुद से ही डेवलप किया है, नहीं, ये तो पूरा जिनेंद्र भगवान का आगम है, हमारा नहीं। तो वहाँ से ही ये उठाई हुई चर्चा क्लियर रख दिया उन्होंने, है ना। ये पंचास्तिक अपन ने पढ़ा है, आपको भूल गए होंगे, बहुत साल हो गए अपने को पढ़ के, पर वहाँ पर ये है लिखा हुआ व्यवहारभाष वाला प्रकरण। ठीक है, इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। मतलब क्या, वो 8 अंग पाले, 25 दोष डाले, संवेगाधिक वो गुण पाले, ओके, तब भी इसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ क्या बोलो? पहला श्रद्धान ये कि मैं जीव हूँ। अब इसको हाँ, अब आप जीव हो गए नहीं, हाँ हम जीव है। अब ज्ञान से है कि श्रद्धान से, ये बता, किससे? और उत्तर देने के लिए है हम जीव, समझे क्या ना। हम ज्ञान से भी नहीं, हम मैं जीव हुई जानते क्या? हम नहीं जानते। हम ज्ञान से तब कहा जाएगा, श्रद्धान से। अरे जब हम जानते नहीं तो श्रद्धान काहे का आया? जिसको जाना ही नहीं उसका श्रद्धान होगा। कैसे श्रद्धान होगा? पहले जानना पड़ता है उसको, फिर श्रद्धान होता है। फिर जानने के लिए क्या कहते हैं? जिनवानी पढ़ते हैं। ध्यान सुनना, वही चैप्टर पे आ रहा हूँ। क्या? आचार्य कुंद की 17वीं 18वीं गाथा समय सार जी की कहते हैं कि जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धा इस रीति से उसका ही करना अनुचरण। बस समझ रहे हैं? तो कि ये जीवराज को जानना, फिर उसका श्रद्धान करना, समझे कि नहीं। फिर इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझे कि नहीं समझे। तो जीवराज को हम जानते क्या? जीवराज वगैरह राजा की उपमा दी उसको, कि जैसे तुझे धन अर्थ चाहिए, धनार्थी है तू, तुझे धन चाहिए तो राजा को पहचान, राजा को जान, राजा की सेवा कर, तुझे धन मिलेगा, समझे कि नहीं। सुख चाहिए, मुक्ति चाहिए तो जीव राजा को जानो, उसको पहचानो और उसमें उसकी अनुचरण करो, उसका है ना, मेरे कि नहीं, तो फिर तुझे बिल्कुल सुख की और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो जीव राजा को जानते क्या? नहीं, मैं तो विशाल को जानता हूँ। तो भैया तो बहुत दूर है अभी, समझे कि नहीं। हम अपने आप को जानते हैं? बता, सच बता, हम अपने आप को जानते हैं क्या? सच बताना, बोलने के लिए नहीं, सच बता। फिर हम नहीं, बीज नहीं बो रहे हैं हम अभी, समझे क्या नहीं। अभी हमने बीज बोया नहीं, फिर बाकी बहुत सारी तैयारी करी हमने, पता फल क्या आएगा इसका? तैयारी का फल कुछ भी नहीं मिलता क्या? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, समझ ले। मैं पुण्य तो बंदेगा, अरे वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं में आता है। तू कुछ नहीं मिलता, वहां तो इतनी चीजें मिली, सुख नहीं मिला ना तो कुछ नहीं मिला, यही बोलना है हमारे को। स्वर्ग मिला ना, स्वर्ग में सुख थोड़ी मिलता है, दुख ही मिलता है, आकुलता ही होती है, इच्छा ही होती है, वहां पर बंध ही होता है, कर्म बंधन नहीं होता है। तो कुछ नहीं मिला ही कहा जाएगा, समझ रहे क्या भैया? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हाँ कुछ नहीं मिला मतलब युग हमारे करके थोड़ा व्यर्थ हो रहा है। हाँ व्यर्थ हो रहा है। मनुष्य वो इसके लिए मिला था कि पूछ लेना किसी को भी, मनुष्य वो इसके लिए मिलता है क्या? तो ये तुझे कर रहा है, वो अजैन लोग भी कर रहे हैं ये सब, इस टाइप की एक्टिविटीज, उनके धर्म के अनुयायी। इससे कहाँ मुक्ति मिलती है? समझिए, जैनत्व इसलिए मिला तुझे। अभी तब ऐसी प्रतिमा क्यों मिली तुझे? इसके लिए मिली थी, पूजा करके चले जा, विचार कर तो आ चावल चढ़ा या फिर अष्ट द्रव्य से पूजा कर चले जा, इसके लिए मिली थी ये प्रतिमाएं? बताओ, विचार करो, सच में इसके लिए मिली थी? फिर क्या क्या फायदा तुझे? बाकी तू बाकी जगह चला जाता, वहां पर भी तो प्रतिमा थी, वहां पे चढ़ा देता, वहां पे करके चढ़ा, हो गया काम। इसके लिए मिला था क्या? नहीं नहीं, ऐसी थोड़ी बात है। जिनेंद्र भगवान वो है, तो जिनेंद्र भगवान का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय जीतना। तो इंद्रिय जीता क्या फिर तूने? जीतना था ना इंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतना मतलब क्या? अरे अपनी इंद्रियों से पार हो जा, मतलब अपने ज्ञान को इंद्रियों में मत बहा, अपने ज्ञान को अपने चेतन वस्तु में लहा। ये तो उपदेश है वहां से, हमें क्यों सीखे नहीं? वो बीज वो ही नहीं रहे हम, ना सीख रहे हैं भगवान जी से कुछ। सही है कि भैया? समझ रहे क्या नहीं? सीखो ना कुछ तो। ये कितने दिन तक पूजा ही करते रहोगे? वो स्टार्ट में पूजा करने को लगाना हमारा जरूरी था, अब आप पूजा करके समझे नहीं कुछ भी। क्यों, किसकी पूजा कर रहा हो, क्यों कर रहा हो, किस अर्थ कर रहा हो, यार लाइन थी ऐसी। तो हम समझे, हम गहराई से समझे, अपने अंदर उतरे, तो फिर हम आत्मा को जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो आत्मा को जानने के लिए क्या करें? जिनवानी का अभ्यास करो। कैसे पढ़ते देखो। हाँ, अब सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप पढ़ रहे हैं। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। देखो ये लाइन पे मुझे बताना था सबसे इम्पोर्टेंट। क्या शास्त्र में क्या है?
कि सम्यक ज्ञान के अर्थ, इसका बहुत गहरा अर्थ समझ लीजिए आप। क्या? कि सम्यक ज्ञान करने के लिए शास्त्राभ्यास कहा गया है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? क्योंकि शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है। समझे कि नहीं? तो शास्त्राभ्यास क्यों करना था? सम्यक ज्ञान करने के लिए। सम्यक ज्ञान का मतलब, अज्ञान का अर्थ क्या मैं स्टार्ट में बताया था, अपने ज्ञान को तत्व के अनुसार कर लो। बराबर है? जैसे तत्व है, जैसे वस्तु है, जैसा तत्व है वैसा अपने ज्ञान को कर लेना। बराबर है? जैसा फैक्ट्स है, जैसे फैक्ट्स है वैसे अपने ज्ञान को करना, इसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है? जैसी वस्तु है वैसा उसको जानना, वैसा के वैसा जानना। तो स्वयं से जान सकते हो तो जान ले, तो जिनवाणी के माध्यम से जान। समझेगे नहीं? अब क्या जाने हम, किसको जाने? अरे तू खुद को जान पहले, कौन सी वस्तु है तू, जैसी वस्तु है वैसा जान ले। समझे कि नहीं समझे? तो जैसे वस्तु मतलब क्या, देखो तो जिनवाणी पढ़ी क्यों जाती है? अपनी वस्तु को जानने के लिए, अपनी वस्तु को पहचानने के लिए। समझे कि नहीं समझे? देखो बात क्या लिखी है, शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। मतलब क्या? कि आप लोग मेरे को खुद, मैंने आपको प्रश्न पूछा था अभी, क्या हम अपने आप को जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो बिना जाने रहना है क्या सही? आपको पता नहीं, लाइन पढ़े थे हमने, क्या बोला था कि मुनि व्रत धारानंद बार। अब आप बोल रहे हो कि हम मंदिर पूजा तो कर रहे हैं ना, भक्ति तो कर रहे हैं ना, स्वाध्याय तो कर रहे हैं ना, समझे कि नहीं? हम ये तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं ना, जो भी आप बता रहे, तो कह रहे हैं तुम मुनि भी बन जा बेटा। मुनि व्रत धार तूने अनंत बार किए हैं। समझे क्या नहीं? अनंत लिखे, अनंत का अर्थ क्या होता है? अंत नहीं है जिसका। ठीक है? अनंत बार ग्रीवक उपजाए पे निज आत्म ज्ञान बिना। लाइन क्या है? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये लाइन लिखी है। हम वो 28 मूलगुण धारण करके भी हमारे को सुख लेश भी मिला नहीं, ये बात तो समझ लो आप। तो फिर क्या? पे निज आत्म ज्ञान, मतलब फॉल्ट क्या थी? आत्मज्ञान नहीं किया। तो हम पूछ रहे हैं अपने आप को जानते होगा, तो आज भी तो वही फॉल्ट है, हम अपने आप को नहीं जानते। फिर अब क्या अनंत काल बाद यही बोलोगे कि मुनिवर धार अनंत बार? समझे कि नहीं? मनुष्य भोग कितने बार धारण किया? अनंत बार ही ना भी तो मनुष्य भोग धारा अनंत बार। क्या बोलो? जो भी उपजाया होगा, लेकिन पे निजातम ज्ञान बिना। तो अभी मनुष्य को धारण किया, पे निजातम ज्ञान, आत्मज्ञान बिना नहीं, तो क्या? सुख लेश न पाए, बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। तो आत्मज्ञान के लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? जिनवानी पढ़ना आत्मज्ञान के लिए ही होता है। ये बात समझो। मतलब ये काहे के लिए पढ़ा जाता है? बताओ, खुद को जानने के लिए, और दूसरा कोई लॉजिक नहीं इसके अंदर। नहीं मुझे सिखाना है सबको, अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, तो पागल हो गया। अब लिखा है वो सब गलती है अपनी, कि तू दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ रहा है तो गलत कर रहा है। ये जिनवानी उसके लिए नहीं थी, मिसयूज है ये जिनवानी का। क्या? कि दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ रहा है। समझे? मिसयूज कहा है क्लियर क्लियर, मैं बताऊंगा आपको, लाइन है सभी। क्या? कि दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, अपने अर्थ दिखा है। देखो सम्यक ज्ञान बोलो क्या के लिए? शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ, मतलब सम्यक ज्ञान के अर्थ कभी समझाए तो क्या? थोड़ा सा और समझाता इसकी गहराई देखो, कि अपने ज्ञान को सम्यक करना था मुझे। मतलब मैं पढ़ूँ ना तो मैं मेरे ज्ञान को राइट कर लूँ। देखो यार, मैं ये जानता था, अब ये जानने लग गया हूँ। समझे कि नहीं? मतलब मैं शरीर को मैं जानता था, समझे कि नहीं? अरे मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, ऐसा जानना जो हुआ इसको बोलते सम्यक ज्ञान। क्या समझे? ध्यान से सुनना, वापस सुनना। अपने अंदर होना, ही बोलने का नहीं कहीं पे भी। ठीक है? कहीं बोलने की जरूरत नहीं कि मैं ये विशाल हूँ, ये तो जानता था मैं पहले। समझे कि नहीं? और जिनवानी पढ़कर लगने लगे फिर ये विशाल तो अपन है ही नहीं किसी, ये तो नो कर्म के कैटेगरी में आता है। ये कर्मों के बना हुआ, कर्मों ने बनाया हुआ मिट्टी का ढेला है। इसके अंदर एक कण भी, यानी एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो जानता देखता है, चेतना रूप नहीं है ये। तो ऐसा ज्ञान होना, ये सम्यक ज्ञान है। क्या कहते समझ रहे? तब जिनवानी सानिध्य में रहते युक्त लगता। हाँ जैसे बाहर फिर आपको किसने बोला बाहर जाने को? मत जाओ ना फिर। देखो हम यही तो कह रहे हैं कि मत जाओ, वहाँ तुम्हारा बुरा हो रहा है, तुम्हारे को बुलाया जा रहा है कि आप कौन है, आपको कषाय कराई जा रही है। समझे कि नहीं? आपसे राग द्वेष कराया जा रहा है, आपसे स्वयं का स्वरूप भुलाया जा रहा है, आपसे कर्म बंधने को लगाया जा रहा है, आपको अनंत संसार में भटकाया जा रहा है। इसलिए जाओ मत ना यहाँ से। हम तो ये तो कह रहे हैं आपको, यहाँ पर ही तो प्योर बात, ओरिजिनल बात में मिलेगी। देखो यहाँ पर तो आपको बोला जाएगा कि आप जीव है, आपको इसके बाद आपको कहाँ बोला जाएगा कि आप जीव है? बताओ। अब हो एक्चुअल में जीव, अब हम आपको यहाँ पर जीव बता रहे, जीव के जताए देखो, जीव है ये जताते हैं, हम जता रहे, बता नहीं रहे, जता रहे हैं। जिनवानी यही जताती है कि तू जीव है। हम जता रहे, जता जता के बोल रहे हैं कि भैया तू जीव है, तो इसके सिवा और कहीं नहीं जताया जाएगा। तो वहां क्यों जाते हो जहाँ पर मुझे मेरा स्वरूप बुलाया जा रहा है? वो पत्नी, बच्चे, दुकान, व्यापार में मैं भूल जाता हूँ ना कि मैं जीव हूँ।
तो आ जाओ मत, समझे क्या? हमने बताया रावण लंका है वो, समझे क्या नहीं? यही हनुमान है जो राम से मिलाएंगे, मैंने बताया था एग्जाम्पल आपको। ये देवशास्त्र गुरु हनुमान है जो हमारे को राम बताते हैं, समझे क्या नहीं? और वो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वो रावण है जो राम को भुलाते हैं, समझे क्या नहीं? तो राम को भुलाने वाले जगहों पे क्यों जा रहे हो तुम? लंका में क्यों जा रहे हो? रावण के एरिया में क्यों जा रहे हो? या हनुमान है, ये लेके जाएंगे राम तक। ये देवशास्त्र गुरु हनुमान जैसे है जो हमारे को राम तक लेके जाते हैं, समझे क्या नहीं समझे? क्या कहना है तो बताओ, क्या कह रहा था मैं? कि हमारे को सम्यक ज्ञान होना इज इक्वल टू क्या? कि हमारे को ये समझ में आ जाना, अरे मैं तो शरीर हो ही नहीं, समझे कि नहीं? तो मानता था ये शरीर, ऐसे जान लेना। जाना हमने क्या, देखो ये मिट्टी का है, ठीक है? इसका तो पूरा एक एक ईच एंड एवरी पार्ट मिट्टी का है, समझे क्या? दिख गया हमारे को, तो पूरा देखो हड्डी मांस चमड़ा खून पसीना, समझे कि नहीं? इसको तो एक भी पार्ट जीव नहीं है, मतलब एक भी पार्ट जानता देखता है ना, आंखें ना नाक ना दांत आंखें बाल कुछ भी नहीं जानते ये। तो ये जब हमने जान लिया तो ये तो पूरा मैटर पुद्गल का है, समझे कि नहीं? तो पुद्गल है ये जाना हमने, और मैं जानने देखने वाला हूँ, जो जान देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो बोलते ना चेतना है चेतना है, वो बोलते ना वो चेतना में हूँ बोलते कि नहीं मरते हो, अरे अभी भी चेतना है, मतलब वहाँ पर ही चेतना याद आती है, मरते हो जिंदगी भर याद नहीं आती कि चेतना है सही है क्या नहीं? मैं वो बात पे से बहुत मुझे मजा आई थी, मैं बोला अरे मरते हुए बोलते कि चेतना है चेतना है, अब जीवित है तब नहीं बोल रहे कि चेतना है चेतना है तू चेतन और देह अचेतन बोला जाता है ना। तो कह रहे हैं कि हमारे को मैं चेतना रूप हूँ, ये ऐसा हमने जान लिया कि अरे मैं चेतना हूँ। अब क्या करो, विश्वास करो इसका, अब इसका दृढ़ता लाओ, क्या मैं चेतना ही हूँ। अब विश्वास कैसे करेंगे? बार बार ज्ञान में ये विषय लाओ, क्या कि मैं चेतन हूँ मैं चेतन हूँ मैं चेतन हूँ मैं चेतन हूँ। अब बार बार लाने के लिए आपको देवशास्त्र गुरु के निकट ही रहना पड़ेगा, आपको दिन भर जिनवानी के चिंतन में लगा रहना पड़ेगा, जिनवानी सुनने में लगा रहना पड़ेगा, तब आपका ये ज्ञान श्रद्धा में परिवर्तित होगा। बार बार ज्ञान को इसी विषय में, सत्य के विषय में लगाने से ही ज्ञान श्रद्धा रूप परिवर्तित होता है, समझे कि नहीं? अगर ज्ञान को कहीं और लगाओगे, याद रखना ज्ञान आपका श्रद्धान रूप परिवर्तित होगा ही नहीं। वो अभी सुनेगा कल भूलेगा, तुम दूर लेके जा रहे हो उसको, सच्चाई से दूर लेके जाओगे ज्ञान को, वो श्रद्धा में परिवर्तित कैसे होगा? सही है कि नहीं? ज्ञान को श्रद्धा में परिवर्तित करने के लिए ज्ञान को निरंतर इसी का अभ्यास कराना पड़ता है। देखो मैं बताओ, लाइन लिखा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो, लाइन लिखी है 6 डाला की, बराबर है? कोटि उपाय, करोड़ उपाय बोले, करोड़ कितने हो गए हमारे? 10 हो गए क्या? 20 हुए, 100 हुए होंगे, कोटि बोले, कोटि करोड़ों उपाय करने के, तब वो तुम्हारे को पता चल विश्वास हो जाएगा। हमने बताया था लोगों ने इतने बार डाला है आपके ऊपर कि तू विशाल है शरीर है, तू विशाल है शरीर है, वो निरंतर चल रहा है ना वहां से बैटिंग, और तू एक बार भी डालता नहीं कि मैं जीव हूँ, तो कौन जीतने वाला है बता? उधर से सिक्सर मारे जा रहे हैं तो इधर से हारा जा रहा है, समझे क्या नहीं? तो तेरे पीठ के पीछे भेड़ क्या बोले, बकरी है बकरी है बकरी है, समझे क्या नहीं? और इतना हैमरिंग करके सच्चाई भुलाई जाएगी आप कि तू तो विशाल है, तो लड़का है, तो बहुत अच्छा लड़का है, तो वैसा है, तो वैसा है, तुम्हें पति है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बेटा है, बुलाया जाएगा आपको। सच्चाई को आपको प्रकट करना पड़ेगा, अरे मैं ये हूँ नहीं, मैं तो जीव हूँ, समझे क्या नहीं? तो कहाँ होगा ये? देवशास्त्र गुरु के निकट ही होगा। देवशास्त्र गुरु से दूर जाओगे भूल जाओगे सब। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर तो लगता है कि मैं जीव, बाहर गायब हो जाता है। ये हमारे साथ भी होता था ना, ये सेम था। इसलिए तो हमने ऐसे सोचा कि अब हम जिनवानी से दूर जाएंगे नहीं, अब हम जिनवानी में रहेंगे दिन भर, ताकि मैं सच्चाई से दूर ना जाऊँ, मैं भ्रम में ना आ जाऊँ। तो जिनवानी के नजदीक रहना मतलब क्या? पढ़ते रहना, सुनते रहना, सोचते रहना, लिखते रहना, है ना? ये सब उसमें आता है, सोचते रहना उसके बारे में। अब दूर, तुम जिनवानी से दूर जाओ, तुम समझो बिजनेस में गए, 6 घंटे बिजी हो गए, 6 घंटे आत्मा याद नहीं आया, गायब हो गए, तुम्हें कर्म ने किधर किधर खींच लिया पता नहीं चलेगा तुम्हें, समझ रहे कि नहीं? और इतना बिजी हो, दिन भर सीजन चल रहा हमारा, तो ये सीजन नहीं चल रहा तेरा बहुत बुरा चल रहा है तेरा बहुत धंधे याद रखना, धंधा चल रहा है इसका अर्थ तो याद रखना आत्मज्ञान नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? ये रूल है, ये ज्यादा धंधा चलना अच्छी बात नहीं होती है जिनवानी के अनुसार। कि तू गाफिल हो जाता है कि अरे वाह मेरा तो लाख 2-2 बजे चल रहा है हमारा रात में, बेटा तो सुबह उठेगा नहीं, फिर प्रसाद पूजन को नहीं आएगा, स्वाध्याय को नहीं आएगा, और दिन भर चिंतन नहीं चलेगा तुझे कि मैं चेतन वस्तु हूँ, तो ये चिंतन चलेगा, आज ये धंधा करेंगे, आज इतना करेंगे, आज उतना करेंगे, ये चलेगा बस, समझे कि नहीं समझे? तो विचार करो कि ये सब चीज़ें हमारे को दूर भगाती है। एक जिनवानी है जो आपको सत्य के निकट लाती है, आपको विश्वास करना होगा क्या कि सत्य यहाँ पर है और कहीं नहीं है। जिसको विश्वास हो जाएगा उसको देवशास्त्र गुरु से दूर जाने की भावना कभी नहीं होगी, कभी नहीं। उसको तो डर लगेगा देवशास्त्र गुरु से दूर जाने का,
कि नहीं बाबा मैं नहीं जा सकता देश से गुरु से दूर, मतलब हम वहाँ जाएंगे नहीं जहाँ पे मंदिर नहीं है, हम वहाँ जाएंगे नहीं जहाँ पे स्वाध्याय नहीं होता, हम जाएंगे ही नहीं वहाँ पर, समझे कि नहीं? नहीं चलो ना उधर जाके आएंगे 2-4 दिन, हमारे को लगता है 2-4 दिन में कुछ भटक गए हम तो, समझे कि नहीं? और हमारी आयु खत्म होगी तो हम नहीं जा सकते ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा अपने चेतन वस्तु बुलाई जाती है, देश शास्त्र गुरु से दूर रखा जाता है, हमारे को सत्य से दूर रखा जाता है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, समझ गए? बुरा लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, अरे सच्चाई यही है। आपको अपनी वस्तु की कदर नहीं है, हमारे को अपनी वस्तु की, अब चेतन वस्तु है तो चेतन वस्तु बताएंगे कौन? जिनवानी। जिनवानी से पढ़ना क्या था कि मैं चेतन हूँ बस, समझे कि नहीं? फिर अपनी सत्ता पहचानने वाला जाना, फिर अपने अंदर ज्ञान, मेरे अंदर ही मेरा ज्ञान है, मेरे अंदर ही मेरा सुख है, मुझे जो चाहिए था आज तक वो सब मेरे अंदर है। आज तक मुझे डिमांड क्या की थी बताओ क्या आपको? ज्ञान की, सुख की, शांति की, ये तीन ही डिमांड थी मेरी, देखा जाए तो। आप अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, ज्ञान की, सुख की और शांति की, बराबर है? मुख्यतः सुख शांति बोला जाए, और वो सुख शांति आत्मा से ही जन्मती है, आत्मा में ही उत्पन्न होती है। तो जो तुझे चाहिए था आज तक वो सब अंदर है, तो बाहर क्यों खोज रहा है? हमको क्या कल्पना करा दी गई है कि धन से सुख शांति आएगी, कल्पना ही कर दी कि पत्नी, परिवार, बच्चों से धन सुख शांति आएगी, व्यापार से आएगी। तो ये तो भ्रम में है, इस भ्रम को तोड़ जिनवानी से, इस भ्रम को तोड़ और सत्य के निकट आ, समझे क्या नहीं? तो तेरा अविनाशी कल्याण होगा, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे, अनंत काल तक जन्म मरण करते रहेंगे। ये आपके साथ ना हो, ये मेरे साथ ना हो, इसीलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अब इसको सुनकर यहाँ पर ही छोड़कर मत चले जाना, विचार करना कि मैं जीव हूँ, समझे क्या नहीं? ये अष्टमी 14 क्यों आते हैं? आपको दिन भर इस चिंतन में रखने के लिए ही आते हैं, समझे क्या नहीं? कि आप दिन भर संयम से रहोगे तो चेतन वस्तु को याद करोगे, समझे कि नहीं? तो वो संयम, याद नहीं खाने का, हरी नहीं चलेंगे, है ना? क्या नहीं चलेगा? हरेक नहीं चलेगा हरेक नहीं चलेगा, समझे क्या? हरी क्या नहीं बात है, हरेक, मैं ही मैं, बस, सेकंड कुछ नहीं, ठीक है? चलो सहजान।